सबसे पहले हम सभी को जायमाशी की। आइए आज हम बाइबल के नया नियम से एक दृष्टांत को जानेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों और श्रोताओं को कई दृष्टांत सुनाई ताकि वे परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को समझ सके। तोड़ों का दृष्टांत भी ऐसा ही एक दृष्टांत है जिसे यीशु ने मत्ती 25 अध्याय 14 से 30 में पाते हैं। इस दृष्टांत में उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसे हमें समझदारी से उपयोग करना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए। एक बार की बात है, एक धनवान आदमी मालिक को एक लंबे सफर पर जाना था। जाने से पहले उसने अपने 3 सेवकों को बुलाया और अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उन्हें सौंप दिया। उसने प्रत्येक सेवक को उसकी क्षमता के अनुसार तोड़ों दिए। पहले सेवक को 5 तोड़े मिले, दूसरे सेवक को 2 तोड़े मिले, तीसरे सेवक को 1 तोड़ा मिला। इसके बाद मालिक यात्रा पर चला गया। मालिक के जाने के बाद पहले 2 सेवकों ने मेहनत से काम किया और अपनी संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश की। पहले सेवक ने अपने 5 तोड़ों का उपयोग व्यापार में किया और उन्हें 10 तोड़े बना दिया। दूसरे सेवक ने अपने 2 तोड़ों को भी व्यापार में लगाया और उन्हें 4 तोड़े बना दिया। लेकिन तीसरे सेवक ने कुछ अलग किया। उसने अपने 1 तोड़े को जमीन में गाड़ दिया और उसे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। कई दिनों बाद जब मालिक लौटा तो उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनके कार्यों का लेखा जोखा लिया। पहले सेवक ने कहा, मालिक, आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे और मैंने उन्हें 10 बना दिया है। मालिक बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, शाबाश, अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे अधिक का अधिकारी बनाऊंगा, मेरे आनंद में प्रवेश कर। दूसरे सेवक ने कहा, मालिक, आपने मुझे 2 तोड़े दिए थे और मैंने उन्हें 4 बना दिया है। मालिक ने उसी तरह प्रसन्न होकर कहा, शाबाश, अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे अधिक का अधिकारी बनाऊंगा, मेरे आनंद में प्रवेश कर। अब तीसरे सेवक की बारी आई। उसने कहा, मालिक, मैं आपको जानता था कि आप कठोर व्यक्ति हैं। आप वहां से फसल काटते हैं जहां आपने नहीं बोया। मैं डर गया था और इसलिए मैंने आपका तोड़ा जमीन में गाड़ दिया। यहां लीजिए, आपका धन सुरक्षित है। मालिक ये सुनकर बहुत नाराज हुआ और कहा, हे दुष्ट और आलसी सेवक, यदि तू जानता था कि मैं वहां से फसल काटता हूं जहां मैंने नहीं बोया, तो तुझे मेरा धन बैंक में रखना चाहिए था ताकि मुझे ब्याज सहित वापस मिलता। फिर मालिक ने आज्ञा दी, इससे वो 1 तोड़ा छीनकर पहले सेवक को दे दो जिसके पास 10 तोड़े हैं, और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने ये दृष्टांत इसलिए सुनाया ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें उसे अच्छे से उपयोग करना चाहिए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1, इस कहानी में मालिक परमेश्वर को दर्शाता है जो हमें विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां सौंपता है। 2, तीनों सेवक हमारी तरह हैं जिन्हें परमेश्वर ने अलग अलग योग्यताओं, प्रतिभाओं और संसाधनों से आशीषित किया है। 3, तोड़े केवल पैसे का प्रतीक नहीं है बल्कि वे हमारी योग्यताओं, समय, अवसरों और संसाधनों का प्रतीक है। परमेश्वर हम सभी को अलग अलग क्षमताएं और अवसर देता है, लेकिन हमें यह देखना है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। 4, उन्होंने जो कुछ भी पाया उसे बढ़ाया और उसका सही उपयोग किया। इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमें जो भी प्रतिभाएं देता है हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए। 5, इस सेवक ने कुछ भी प्रयास नहीं किया बल्कि अपने तोड़े को जमीन में गाड़ दिया। इसका मतलब है कि कुछ लोग परमेश्वर से मिले अवसरों का सही उपयोग नहीं करते और आलस्य में उन्हें व्यर्थ कर देते हैं। वो डर के कारण कुछ भी नहीं कर सका, जिससे स्पष्ट होता है कि भय और निष्क्रियता हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। 6, जब मालिक लौटा तो सेवकों को उनके कार्यों के अनुसार बदला मिला। इसी तरह जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे
तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुसार बदला दिया जाएगा। इस दृष्टांत से हमें क्या सीख मिलती है? 1. परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसकी दी हुई प्रतिभाओं का उपयोग करें। परमेश्वर ने हमें जो भी गुण और अवसर दिए हैं वे बेकार नहीं जाने चाहिए। हमें अपने कौशल, समय, धन और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। 2. हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है। पहले सेवक को 5 तोड़े मिले, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। इसी तरह हमें अलग अलग स्तर की योग्यताएं और अवसर मिलते हैं और हमें अपनी स्थिति में विश्वास योग्य रहना चाहिए। 3. डर और आलस्य हमें विफल कर सकते हैं। तीसरे सेवक ने अपने तोड़े का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह डर गया था। कई बार हम भी अपने डर, असुरक्षा और आलस्य के कारण आगे नहीं बढ़ते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास और साहस से काम करें। 4. परमेश्वर विश्वास योग्य सेवकों को इनाम देता है। पहले 2 सेवकों ने मेहनत की और मालिक ने उन्हें शाबाश, अच्छे और विश्वास योग्य सेवक कहकर सम्मानित किया। परमेश्वर भी उन लोगों को आशीष देता है जो उसकी दी हुई जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं। 5. जो उपयोग नहीं करता उससे छीन लिया जाता है। तीसरे सेवक से उसका तोड़ा छीन लिया गया और पहले सेवक को दे दिया गया। यदि हम अपनी योग्यताओं और अवसरों का उपयोग नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें उन्हें छीन कर किसी और को दे देगा। 6. निष्क्रियता का दंड मिलता है। तीसरे सेवक को अंधकार में डाल दिया गया जो दंड का प्रतीक है। परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनती और विश्वास योग्य बने, न कि आलसी और निष्क्रिय। तोड़ों का दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें जो भी दिया है हमें उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें आलस्य, डर और निष्क्रियता से बचना चाहिए और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना चाहिए। जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो वे हमसे पूछेंगे कि हमने अपनी दी हुई योग्यताओं और संसाधनों का क्या किया। क्या हम पहले 2 सेवकों की तरह मेहनत कर रहे हैं या तीसरे सेवक की तरह अपने तोड़ों को व्यर्थ कर रहे हैं? हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए अवसरों का सही उपयोग कर रहा हूं?